हमारे यहाँ ड्रग्स इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम, अल्कोहल इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम, जिना इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम। 385 जी केसेस हैं अलेजेड ड्रग केसेस जो कैंपसेस में 2025 में। यार मैं और तू यहाँ बैठे हैं, माना बैठा है ऑफ कैमरा, मैं और ये यूनिवर्सिटी नहीं गए, तू यूनिवर्सिटी गया है ना, 4 साल यूनिवर्सिटी में तेरी आंखों के सामने 300 से ज़्यादा केस हुए होंगे चरस पीने के। बता नहीं सकता, बहुत कुछ है। ये आपने एक इल्म की जगह को एक नंगा नाच बना दिया। तेरी अगर बहन के साथ रेप हुआ है ना, तूने थाने में FIR कटवानी है, तेरा 50,000 होना चाहिए। अब एक एवरेज बंदा 50,000 कहाँ से लाएगा? फिर अगर तूने वही रेप केस कोर्ट में प्रोसीड करवाना है, एविडेंस इकट्ठे करवाने, तुझे पैसे दें, आप कोई जुर्म उठा लें। आए दिन किसी न किसी बच्ची की, किसी बच्चे की वीडियो लीक नहीं होती, क्या होता है उसका? कुछ भी नहीं। NCCI आपने बना दी, दैट्स इट। इस मुल्क में क्या, पूरी दुनिया के निज़ाम में आप कहीं पे भी ऑपरेट नहीं कर सकते विदाउट स्टेटस। जितना स्टेटस उतने राइट्स। आपने अगर कह दिया कि आपका इंसान होना तब हम एक्सेप्ट करेंगे जब पास X अमाउंट ऑफ मनी है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, जॉब्स भी लिमिटेड हैं, तो क्या होगा? प्रोस्टिट्यूशन ही होगी ना यार। चाहे वो इल्म की प्रोस्टिट्यूशन हो, सहाफत की प्रोस्टिट्यूशन हो, एक्टर एक्ट्रेस की प्रोस्टिट्यूशन हो, फिजिकल प्रोस्टिट्यूशन हो, डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन हो, आप सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन ही करेंगे। और उस प्रोस्टिट्यूशन को नम करने के लिए आप नशे ही करेंगे ना, और क्या करेंगे? अगर ये लोग नशे ना करें तो ये जिंदा रह सकते हैं अपने हिसाब से। आप ये सोचें कि आप शराब भी पीते हैं, जना भी करते हैं, आप करप्शन भी करते हैं, आप गंदे काम भी करते हैं, आप लोगों के जायदाद भी कब्जे करते हैं, आपको रात को नींद आएगी? जितनी ये बड़ी स्टोरियां आप सुनते हैं किलर्स की, मर्डर्स की, ये पाकिस्तानी क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की, ये सारे क्या करते हैं? शराबें पीते हैं, नशे करते हैं। ये नहीं रह सकते इसके बगैर। तो आपने सारी अवाम को मजबूर किया कि गंदे गलीज हरकतें करो अगर तुमने जिंदा रहे। और जब तुम ये गलीज हरकतें करोगे उसके बाद तुम्हें जाहिर है नमिंग एजेंट चाहिए, नशे चाहिए, नशे करो। जब तुम गलीज हरकतें भी करोगे, नशे भी करोगे, तुम सरकार पे उंगली कैसे उठाओ? तुम भी तो वही हो। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ सालों में हमें पाकिस्तानी सोसाइटी में एक चीज़ नज़र आई है कि लोगों को वेस्टर्न कल्चर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता माइल किया जाता रहा है, या पाकिस्तानी सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न कल्चर की तरफ माइल होती हुई दिखाई दी है। और इस चीज़ में हमें ड्रामास का रोल नज़र आया है, हमें ड्रग्स का रोल नज़र आया है, हमें क्लोथिंग का रोल नज़र आया है। मतलब पिछले कुछ सालों में हम वेस्टर्न सोसाइटी बेसिकली आप जो कहना चाह रहे हैं क्या किया? देखें, बात यह है कि वेस्ट ने ना एक चीज़ बनाई, उस चीज़ से ना आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप 72 घंटे काम कर सकते हैं। हमारे कितने लीडर हैं जो सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, फिर रातों को भी काम करते हैं। फिर स्विमिंग पूल में तो उनके लिए ज़रूरी है एक पाउडर। अब वो पाउडर कहाँ से आएगा? यहाँ तो बनता नहीं। वो पाउडर बनता है यहाँ से काफ़ी दूर, जी, तो स्पेशली मंगवाना पड़ता है। अब कितने मुश्किल शेड्यूल हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ के, हमारे पॉलिटिशियंस के, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के, और अपेरेंटली मजहबी पेशवाओं के। तो दे नीड दिस पाउडर। आप बीमार होते हैं, क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या लिखता है? दवाई। अब इस बच्ची का क्या कसूर था? सिर्फ ये कि इस पर MBBS की डिग्री नहीं थी। अगर इस बच्ची के पास MBBS की डिग्री होती तो फिर आप क्या कहते हैं? आप पिंकी की बात कर रहे हैं? देखिए, नाम आपने लिए, मैंने नहीं लिया। जी, अनमोल है। वैसे मैं चिट्टे की बात कर रहा था, लेकिन अच्छा। देखिए, हम लोग तो हमेशा वाइटल टी पीते हैं, ज़िंदगी जीते हैं। ज़िंदगी जीते हैं। हमारी एडिक्शन कैफ़ीन को है, कोकेन को नहीं। जी, जो आपने शुरू किया और कहा कि वेस्टर्न कल्चर हम इंपोर्ट करते हैं, तो जो भी उस वक्त की सुपर पावर जैसा कल्चर इंपोर्ट होता है और उसकी सब्सिक्वेंट चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। ड्रग्स एज अ वेपन चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, ब्रिटिश एम्पायर ने उनको ओपियम एडिक्शन पर डाला। तो ये एक पुराना टैक्टिक है, इट्स नॉट न्यू। हमारी जो अशराफिया है वो बहुत इम्प्रेस्ड है, कलोनियल हैंगओवर में है बेसिकली, एंड दे मस्ट डू एनीथिंग जो उनके वाइट मास्टर्स करते हैं, वेदर इट बी कल्चर, रिलेशनशिप्स, मॉरल्स, ड्रग्स। जो अल्कोहल कल्चर है पाकिस्तान में, इट इज़ इनसेन। बिकॉज 250 साल ब्रिटिश एम्पायर यहाँ था, शराब पीते थे, यहाँ शराबें बनती थी। अब तो इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, बिजनेस इज़ बिजनेस, पैसा तो सब ने कमाना है ना। मतलब अगर UAE इसराइल के साथ गज़ा के खून के ऊपर बिजनेस कर सकता है, हम थोड़ी सी शराब बेच लें तो क्या मसला है? तो आपके मुल्क के अंदर एक मॉरल क्राइसिस तो था ही, एक हेल्थ क्राइसिस तो था ही, उस मिक्स में आपने वाफर मिकदार में ड्रग शामिल कर दिया। वो याद है कुछ अर्सा पहले मुस्तफ़ाबाद के आगे एक पार्टी पे रेड हुआ था और बच्चे बच्चियों को लाइन में पुलिस ने वीडियो बनाई थी। जी। ठीक है, पुलिस ने बिल्कुल गलत किया था, आपको ये नहीं करना चाहिए। इट इज़ इन्फ्रिंजिंग ऑन समवन्स प्राइवेसी। बट ये पार्टीज बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा।
मसलन एक एक्ट्रेस हैं सूजन खान के नाम से, वो भी पार्टी से पकड़ी गई थी, उनके पर्चे हुए थे, तो हमने तब कहा गया था कि हमने पूरा रिंग बस्ट कर दिया। वही सूजन खान साहिबा भी फिज़ा अली की पॉडकास्ट पे आई हैं। तो हमारे यहाँ ड्रग्स इज़ नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम, अल्कोहल इज़ नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम, ज़िना इज़ नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम। फिर प्रॉब्लम क्या है? हमें प्रॉब्लम ये है कि हमने हर चीज़ बैक वक्त करनी होती है। हमने दुनिया को ये भी बताना है, अपनी कौम को ये बताना है कि हम इस्लामिक रिपब्लिक भी हैं, हमने ये भी बताना है हम जमहूरियत भी हैं, हमने ये भी बताना है कि हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, हमने ये भी बताना है कि महंगाई बहुत है, आप तेल कम इस्तेमाल करें। यानी कि हमने दोनों चीज़ें बैक वक्त करनी होती हैं। और बेक वक्त सारे काम करने के लिए चिट्ठी सबसे अच्छी चीज़ होती है। अब इतना कुछ आपने करना है तो फिर थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी जो हार्श रियलिटी है कि आप मुआशरे के अंदर सिर्फ एक कंज्यूमरिज्म डाल रहे हो, जो इसका पेरेंट प्रॉब्लम है। माशरे को आपने कहा कि जनाब शलवार कमीज़ ऐसे नहीं, खाड़ी के होने चाहिए, सना सफ़ी नाज के होने चाहिए, MTJ की होनी चाहिए, MTJ के होने चाहिए, जुनैद जमशेद के होने चाहिए, आपका जो शादी का सूट है फ़लाँ होना चाहिए। उसकी तशहीर करने के लिए सोशल मीडिया ऐप्स बन गई। अब वो आपके फेस के अंदर हर वक्त बम्बार्ड करते रहते कि व्हाट यू शुड वेयर, व्हाट यू शुड लुक लाइक। मैं गंजा हो रहा हूँ, तू गंजा हो रहा है। तू मुझे ये सच बता, कितने लोगों ने मशवरा दिया हेयर ट्रांसप्लांट करा दो? हर चौथा बंदा ही कहता है, ठीक है। ये कैमरे के पीछे भी एक बगैरत बैठा कुछ हुआ लोगों है। को पहचान भी लिया था। हाँ ये भी है, बारह उसकी हम बात नहीं करते होते, लेकिन ज़रूरी बात। तो एक बात भाई, क्यों मैं कराऊँ हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो दुनिया के अंदर अब सिर्फ कंजम्पशन है, तो अगर इतनी कंजम्पशन हो रही है तो ऑब्वियसली ड्रग्स की भी कंजम्पशन होगी, राइट। तो आपको कंजम्पशन के ख़िलाफ़ जंग करनी है। आपकी एक्चुअल बैटल कंजम्पशन है भाई, ये आपके लिए नेसेसरी नहीं है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, तो याद है जब मेरे वाल साहब ने नया नया फ़ोन लिया था तो मोबाइल फ़ोन 6, 7, 8 साल चलता था, और फिर आप थोड़ा चेंज करते थे। अब तो ब्रो हमारे दफ्तर में लड़के 6 महीने बाद मोबाइल बदलते हैं जी, ठीक है, ये रियलिटी है। और सब ने 2 मोबाइल रखे हैं, एक PTA एक नॉन PTA, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड। सीधी सी बात है। लाइक अगर आप एक नया, सलमान भाई iPhone 17 Pro Max कितने का है? PTA नॉन PTA 6 और 3 लाख, 50% डिफरेंस। अब लेट से सलमान या मेरे लिए नेसेसरी कि हमने लेटेस्ट आईफोन लेना है, तो हम 3 लाख में लेंगे, साथ हम एक दूसरा मोबाइल रखेंगे जिसमें हमारा सिम चल रहा होगा। यानी कि स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम पहिए ईजाद करते हैं, जो अंडरस्टैंड। हम 2 मोबाइल कैरी करेंगे, दोनों को चार्ज करेंगे, एक पे हम व्हाट्सएप देखेंगे, एक पे हम कॉलेज सुनेंगे जी। यानी हम जिंदगी सिर्फ स्टेटस मेंटेन। तो इसी तरह अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक अमीर आदमी हैं, आपको स्टेटस मेंटेन करने के लिए ये सारे काम करने हैं। आप एक ख्याल से बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हो कि शराब पीते नहीं लेकिन शराब की पार्टियां थ्रो करते हैं, या वो मेरे दोस्तों ने पीना था। ये बड़ा कॉमन होता है, लड़कों की शादी होती है, मेरे दोस्त शराब पीते हैं तो उनके लिए 2-3 बोतलें मैं कर रहा हूँ। मसला ये है कि अब शराब पीना जो है ना, उसका एक टर्म यूज़ होना शुरू, बड़ी नॉर्मल है, ड्रिंक करनी है। या आप ये छोड़ दें, मुजरे होते हैं, शादियों के फंक्शन में मुजरे होते हैं, ठीक है। अब कंपटीशन किसका है? कौन मुजरा करने आई थी या आया था? इस ख्वाजा सलाहों को भी मुजरों के लिए बुलाया जाता है। उसमें पूरी सेलिब्रिटी क्लास है, आपकी पूरी एक राइज ऑफ इन्फ्लुएंसर हुए हैं जो बाज़ाहिर सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं, जो आके मुजरों में नाच रहे हैं, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मुजरे देख रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं, और ये सेलिब्रेट की जा रही है चीज़। तो ओवरऑल कंजम्पशन उस स्टेज पे पहुंची कि एवरीथिंग इज़ अ प्रोडक्ट जी। इंसान भी प्रोडक्ट है, इंसान के बॉडी पार्ट्स ही प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो आप कंजम्पशन को उस लेवल पे ले गए, रियासत के लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ
कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। एक बच्ची है, वो गांव में मशहूर हुई थी टिकटॉक पे कि एक विलेज लाइफ टिकटॉक दिखाती थी। वो वहाँ से फेमस हुई, दुबई चली गई, तो उस बच्ची में ज़मीन आसमान का चेंज आ गया। शी वेंट फ्रॉम अ विलेज गर्ल टू लेट्स से एक सिटी गर्ल जो होती है। शेखों का हाथ लगाओ तो फिर ये तो होता है। जो भी आप कहते हैं, आप उसको शेखों का हाथ कह लें, इट इज़ जस्ट अ कंजम्पशन थिंग। ठीक है, उसको नज़र आया कि इस फील्ड में ज़्यादा पैसे हैं तो मैं अपना गेटअप चेंज करूँ तो ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। सो आपके सारे डिसीजंस आर बीइंग मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन और स्टेटस, दैट्स इट। तो विच बेसिकली मीन्स कि मॉरल वैल्यूज़ बढ़ गई। दिस ऑल्सो मीन्स क्या कहते हैं कि जब पिंकी कोर्ट में फिरती है ऐसे दंदनाते हुए, वो गलत नहीं है। उसकी बचपन से ग्रूमिंग हुई है कि दोस्त मनी पावर स्टेटस, वो उसका फ़ायदा उठा रही है। तो अगर तेरी सारी तालीम हुई है कि स्टेटस इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ एवरीथिंग, पावर इज़ एवरीथिंग, तो फिर तू वही करेगा यार। अगर वो कुछ और करे तो आप सरप्राइज़ होते हो। लाइक अगर तुझे कोई एक संत टाइप आदमी मिल जाए बिल्कुल कट ऑफ, तो आप कहते यार इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ, आपको लगता है समथिंग रॉन्ग इन हिम। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा आके बात करता है कि यार शादीशुदा ज़िंदगी ऐसे होनी चाहिए, आपको शादी जल्दी करनी, तो लोग सोचते हैं इसमें प्रॉब्लम है। नहीं दोस्त, वो नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन एब नॉर्मल इतना नॉर्मल हो गया है कि आपको नॉर्मल बात से तकलीफ़ होती है। मसलन ये जो गवर्नमेंट डेटा देती है यूनिवर्सिटी केसेस का, ये तूने जो इकट्ठा किया, हमने पढ़ा था इकट्ठे, 385 जी केसेस हैं एलिजेड ड्रग केसेस जो कैंपसेस में 2025 में। काम है यार मैं और तू यहाँ बैठे हैं, माना बैठा है ऑफ कैमरा, मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं गया, माने तो यूनिवर्सिटी गया था, नहीं गया, तू यूनिवर्सिटी गया था, ठीक, मैं और ये यूनिवर्सिटी नहीं गए, चलो हमने फर्स्ट हैंड नहीं देखा, तू तो यूनिवर्सिटी गया है ना। 4 साल यूनिवर्सिटी में तेरी आंखों के सामने 300 से ज़्यादा केस हुए होंगे चर्च पीने मैं के। बता नहीं सकता, बहुत कुछ है, सिर्फ चर्च की बात, बहुत कुछ। 300 ज़्यादा तूने देखे होंगे, लड़का वहाँ खड़ा चर्च पी रहा है। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना जहाँ सिगरेटें चल रही आपको हैं, 2 सेकंड नहीं लगते ख़राब होने में। यार आप इसको, मैं कहता हूँ मॉरल लेंस छोड़ दो, ख़राब छोड़ दो, मैं हमारी औकात ही नहीं किसी को बुरा भला कहने की। लेकिन सरकार कह रही है कि 2025 में 385 ड्रग केसेस हुए यूनिवर्सिटी में। हम बेवकूफ़ हैं, हमारे माथे पे कुछ लिखा हुआ है कि हमारे शक्ल पे आप क्या बात कर रहे हैं। 385 तो मैं समझता हूँ केसेस होते होंगे एक यूनिवर्सिटी में महीने में। असल अगर यूनिवर्सिटी पढ़ता था ना, तो उस यूनिवर्सिटी ये बात है 1990s की, ये 2011-12 की बात है। तो मैं रोज़ सेम एज यूनिवर्सिटी के साथ वाली जो गली थी ना, हाँ वो टिकटॉक के लिए भी बड़ी मशहूर है यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो उसके साथ UCP सही नहीं अब तो खैर वहाँ पे भी कैंपस बन गया, वो रोड भी ख़त्म हो गई है। अच्छा, तो बोलान होती थी और वहाँ पे हर चीज़ मिल रही होती थी उस बोलान में, सब कुछ। अच्छा भाई सब कुछ ब्रो, और मैंने सब कुछ खरीदते हुए भी देखा है लोगों को। एज अ consume स्कूल करते हुए भी स्टूडेंट, हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉम्पिटिशन्स में जाते थे। तो हम लम्स गए, हम LSE भी गए। उस ज़माने में LSE में हॉस्टल्स होते थे, ठीक है। तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है कि लोग सिगरेट पी रहे हैं और साथ चर्च पी रहे हैं, ठीक है, लाइक ओपनली इन बोथ दोज यूनिवर्सिटी। मैंने खुद देखा हुआ है। तो इट इज़ अब्सर्ड। तो बेसिकली सबसे पहले सरकार ने जो स्केल बनाया प्रॉब्लम का, जिसको कहते हैं 385 केसेस, ब्रो आपको आइडिया ही नहीं है। मसलन आप किसी और ही लाला लैंड में जी रहे हैं। अच्छा, उन्होंने 385 केसेस का स्केल बनाया और इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अब अगर साल में 385 केस हो रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, पंजाब में, लाहौर में नहीं, पंजाब में, तो ये जाके 20-25 लोगों को अरेस्ट करेंगे और कहेंगे जनाब हमने भांडा फोड़ दिया। अब 3 करोड़ रुपए की कोकेन पकड़ी है पिंकी से उन्होंने। कितनी? 3 करोड़ रुपए की कोकेन। मैं दावे से कह सकता हूँ कि बेदियाँ रोड अस्करी 11 जहाँ से वो शुरू होती है, जिसको हम बेदियाँ रोड, अव्वल तो पीछे शुरू होती है, वहाँ से लेकर रेंजर हेडक्वार्टर तक ये बनता है लगभग 10 किलोमीटर जी। एक सैटरडे रात 12 से लेके 1 बजे तक उस ब्रैकेट में जब लोगों ने फुल शराब पी होती है, 10 से 15 करोड़ रुपए की कोकेन बिकती होगी जी जी, सिर्फ एक रात, ठीक है। तो आपको पिंकी से 3 करोड़ की कोकेन मिल जाता है तो कोकेन क्वीन पकड़ लिया। दे आर इंसल्टिंग यू, दे आर इंसल्टिंग योर इंटेलिजेंस ऑन अ डेली बेसिस। एंड द रीज़न वाई दे आर डूइंग दैट इज़ बिकॉज दे नो कि अवाम नशे कर रही है, बिकॉज दे नो एक्चुअली कि कितना नशा फैल चुका है। एंड आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। आप किसी भी प्राइवेट ड्रग रिहैब सेंटर चले गए, हम गए थे ना डॉक्यूमेंट्री के लिए, भरे में जगह नहीं होती, देयर इज नॉट अ बेड एम्प्टी। लाहौर में देयर आर
5-6 गिनती के हैं बस। दे आर पैक्ड। मसन के जो उधर साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट बैठे होते हैं ना, वो 12-12 घंटे काम करते हैं, हर आधे घंटे बाद स्लॉट होता है। तो जाहिर है प्राइवेट कंपनी क्या करती है, जब बिजनेस ज़्यादा होता है रेट बढ़ा देती है। बढ़ा देती है। मसन मैं एक क्लिनिक को जानता हूँ, उनका नाम नहीं लूँगा, चाहे उनको मैं 10 साल से देख रहा हूँ। हाँ, मैं 34-24, हाँ 10 साल से ब्रो। 10 साल में उनका रेट 100x हुआ है, 100x, और जगह नहीं है वहाँ पैर रखने की। वो इवन ये चार्ज करते हैं कि अगर आपको एसी वाला कमरा चाहिए और नॉन एसी, फिर वो चार्ज करते हैं एसी वाला कमरा विद जनरेटर बैकअप भी चाहिए। इट्स अ बिजनेस। सरकार क्या कर रही है, ये जो 385 केस पड़े, आप सरकारी मुझे दिखा ये दें। मुल्क के केसेस हैं टोटल मुल्क में। अच्छा, मैं रोज तब से ही बात लेके बैठा हुआ था, कहता यार असल में ना ये पंजाब नहीं भाई, वही पाकिस्तान पंजाबी की बात नहीं होता। ये मुल्क के केस हैं यार, लाइक इट इज़ इनसेन। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि इन्होंने बताया कि फीमेल स्टूडेंट इन्वॉल्व फेडरल में 10, फीमेल स्टूडेंट इन्वॉल्व इन पंजाब 28 केसेस। डू यू रियली बिलीव कि ख़वातीन और मर्द कम नशे लाइक बेस्ड अपॉन जेंडर कंज्यूम करते हैं? दिस इज absurd। तो हमारा डेटा कम्प्लीटली स्क्यूड है। और इसी के साथ साथ दिस अनदर थिंग दैट गोज हैंड इन हैंड। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लाइक एक्चुअली स्कूल्स के अंदर भी ना हो, बट यूनिवर्सिटीज़ में हमें वो नज़र आता है कि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ आर कोएड, ठीक है। डेटिंग कल्चर इज़ फेयरली कॉमन, ग्रुप हैंग आउट कल्चर इज़ फेयरली कॉमन। लाइक हर कोई यूनिवर्सिटी गया, उनका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है। और डीजे नाइट्स भी होती हैं। मैं तो बताता हूँ सिम्थ के, लाइक उसका चेन के, आप एक ग्रुप फ्रेंड्स होते हैं, आप यूनिवर्सिटी गए थे, आपके भी ग्रुप फ्रेंड्स होंगे, आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके ग्रुप फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो बाय टाइम आप 2nd-3rd ईयर में पहुंचते हैं, 8-10 लोगों का एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है। अब उस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में एक बंदा कुछ तजर्बा करता है, सारे वो तजर्बा कर लेते हैं, नेचुरल सी बात होती है। अच्छा यार ये कर रहा है, मैं ठीक है। अगर उनमें से एक डेटिंग स्टार्ट करता है, सारे डेटिंग स्टार्ट करते हैं, इट इज़ नेचुरल। अच्छा, फिर अगर आप मर्द और ख़वातीन को एक डब्बे में बंद कर देंगे, जो यूनिवर्सिटी जो एक डब्बा है, मोस्ट यूनिवर्सिटियाँ तो डब्बा ही होती हैं मेरे नज़दीक। मैं कुछ ही यूनिवर्सिटी कैंपस होते हैं, बाकी तो कुछ ही हैं, कोठियाँ हैं, ठीक है। उसमें आप बंद कर देते हैं, इंटरेक्टिंग ऑल द टाइम, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, डब्बा कोठियाँ तो सिक आदमी। तो आप उनको इकट्ठे कर देते हैं, वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक्सपीरियंसिंग एवरी इमोशन टुगेदर। यूनिवर्सिटी में बुरा ग्रेड आता है, डिफरेंट इमोशन, अच्छा ग्रेड आता है, डिफरेंट, यू डू वेल, हर इमोशन एक्सपीरियंस करते हो। ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर, दे विल ऑब्वियसली डेट, इट्स नॉर्मल, राइट। ये लाइक इट इज़ नेचुरल फॉर योर बॉडी टू रिएक्ट दैट वे। डेटिंग कल्चर भी आपका इंक्रीज हो ही जा रहा है। उससे क्या होता है कि आपका बैरियर फॉर व्हाट इज़ मॉरल कम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको बचपन में पढ़ाया जाता है कि जनाब बेटा लड़कियां आपकी बहनें होती हैं, मर्दों को ये बताया जाता है अच्छे घरानों में जो तालीम, ये बहनें आप लोगों को इस नज़र से देखना है। वो बैरियर्स आप ब्रेक करते हो, तो फिर आप अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली और बैरियर्स भी ब्रेक करते हो। वालदैन बचपन से कहते हैं सिगरेट नहीं पीनी, तो आप कहते हैं अच्छा यार लड़की दोस्ती बन गई तो और क्या क्या अम्मी अबू ने मना किया था, सिगरेट ना पियो, चलो सिगरेट ही पी लेते हैं। हर आप क्या कहते हैं रिहैब सेंटर से पूछ ले दुनिया में, पाकिस्तानी दुनिया में, वो कहेंगे सिगरेट्स आर अ गेटवे ड्रग, दे आर द फर्स्ट एंट्री स्टेप टू मेजर ड्रग यूज़, ठीक। बिकॉज आप अपनी बॉडी के अंदर निकोटीन और एक एडिक्शन पैटर्न डालते हैं। द चांसेस ऑफ समवन दैट इज़ अ स्मोकर बिकमिंग अ ड्रग एडिक्ट एंड ए नॉन स्मोकर बिकमिंग अ ड्रग एडिक्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक। तो आप ये सब कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इस इंट्रोडक्शन में आपने 18, 19, 20 साल के बच्चे इकट्ठे किए हैं, और इन 18, 19, 20, 21, 22 साल के बच्चों के बारे में रियासत क्या सोचती है, इनको यूथिया कहती है। दे ऑलरेडी थिंक देयर डम। उनको लगता है कि ये ब्रेन वॉश हो जाते हैं, और इमरान खान साहब ने इनको ब्रेन वॉश किया है। तो यू आर सेइंग कि कौम का सबसे कमज़ोर तबका इन टर्म्स ऑफ दिमाग आपने एक डब्बे में इकट्ठा किया हुआ है बंद, जो एक दूसरे को पुट्ठी सीधी चीज़ सिखा रहे हैं। और पूरे मुल्क में 385 केसेस हैं। या तो आप ये झूठ बोल रहे हैं कि इमरान खान ने ब्रेन वॉश किया हुआ है, या ये झूठ बोल रहे हैं। इन एनी केस आपने पॉलिटिकल सिस्टम भी क्रश कर दिया, और आपने जो एक पेंडेमिक है ड्रग्स का, उसको भी एड्रेस नहीं किया। आप ये छोड़ दें यार, क्या होता है जब यूनिवर्सिटी के स्कूल के स्टार्ट डेटिंग छुप के करते हैं, ऐसे ही है ना, लाइक अपने घर वाले तो नहीं एक्सेप्ट करते, छुप के करते हैं, स्टूपिड तजर्बे करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं जी, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, अबॉर्शंस होते हैं। ये सारे अस्पताल, मैं नाम नहीं लेता अगेन, आप अस्पताल पे जाएं, आप तजर्बा करके देखें,
यू गो टू द गायनी डिपार्टमेंट्स, आप बताते हैं, आप कहते हैं मैंने करवाना है, वो आपसे पैसे लेते हैं, जी जी, ये सुपर चार्ज दे नो, आप मजबूर हो। सो हर लेवल पे प्रॉब्लम है, राइट। आपके अस्पताल भी मुलव्वस हैं, सरकार भी ब्लाइंड आई टर्न करती है, यूनिवर्सिटी, डीन ऑफ यूनिवर्सिटी को नहीं पता क्या हो रहा है, सब पता, सिक्योरिटी गार्डों को नहीं पता क्या हो रहा है। पता। अच्छा, एक डीन ऑफ यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी रन कर रहा है, मालिक है उस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। आके पूरा सिक्योरिटी apparatus है, वो फैसला करते हैं साल में 6 कॉन्सर्ट होने चाहिए। वो याद है कराची सॉरी सिंध में एक यूनिवर्सिटी से जिनके प्रोफेसर हाई मिले थे, वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। हाँ, शराब पी के फिर रहे थे, ये ठीक है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी को सब पता है क्या हो रहा है, आपके सिक्योरिटी स्टाफ को पता है, आपके टीचर्स को पता है, और फिर भी आपकी यूनिवर्सिटी साल में 6 कॉन्सर्ट करवाती है, डू यू नॉट थिंक दैट एट दिस पॉइंट देयर इज़ अ प्रॉब्लम? यूनिवर्सिटी इल्म की जगह है, और सपोजिटली इल्म की जगह होनी चाहिए थी। दे आर जस्ट सेलिंग यू प्रोडक्ट, दे आर इंश्योरिंग कि आपका बच्चा फेल होकर 7 साल यहाँ पर है, बिकॉज उनको तो पैसे बन रहे हैं, जी, समर भी लगाए, हर चीज़ करे, ठीक है। वो चाहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आप उनकी दुकान में रहें। यार मैं भी यूनिवर्सिटी का लेक्चर देना, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, वहाँ पे जो कैफेटेरियाज बने हुए, जो कैफेज बने हुए ना, फूड स्ट्रीट्स थी बकायदा, हाँ उसको फूड स्ट्रीट कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर फूड, और एक नहीं थी बाय द वे, उसको अनारकली फूड स्ट्रीट उसका नाम है शायद, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की, जी जी। आई डोंट नो द नेम, बट लाइक एक नहीं है बाय द वे, 3-4 हैं। व्हाई? उधर तो काफ़ी स्कैंडल्स आए थे, उधर प्रपोज भी किया था किसी ने, फ्लावर्स दिए थे, बड़े स्कैंडल्स निकले थे उस यूनिवर्सिटी में। पता नहीं, बट लाइक मैं उस फूड स्ट्रीट पर, दे वांट यू टू स्टे देयर 24 आवर्स, जी जी, दे वांट यू टू स्टे, दे वांट यू टू स्पेंड मनी देयर, ठीक है। अब जो आप पैसे की जगह स्पेंड कर रहे हो तो बहुत वाइट एंड ब्लैक होता है, जी, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। और हर जगह बैठने, सो कंफर्ट के नाम पे हमने चीज़ें आसान करना शुरू की, खाने डालना शुरू, हर चीज़ का, तो लोगों का बस अपने यहीं पे रहना है। यार हम एडसन में थे, ठीक है, एडसोनियंस कभी एडसन के हैंगओवर से निकलते ही नहीं है, बिकॉज उनके लिए तो वो जन्नत होती है, कोई टेंशन नहीं, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, खाने खाओ, स्विमिंग करो, राइडिंग करो, खेलो। आप किसी यूनिवर्सिटी चले जाएँ, वो भी एग्जैक्टली यही चीज़ है, आप वहीं पे रहते हो, बच्चे बच्चियाँ हैंग आउट कर रहे हैं, असाइनमेंट की नहीं की, प्रोफेसर का तरला मिन्त कर लिया, आपने एक इल्म की जगह को एक नंगा नाच बना दिया। मसलन एक इल्म की जगह और एक शॉपिंग मॉल में फ़र्क कोई नहीं रखा आपने। तो नहीं है। यही होता है कि जब आप इल्म की जो दर्स गाएँ हैं उनके मालिक धंधे वालों को बना दें, कारोबारियों को, वो बिजनेस करते हैं भाई। 25 लाख रुपया प्राइवेट MBS की फ़ीस है 1 साल की, करोड़ रुपया दे के आप डॉक्टर बनते हैं, सॉरी 1 करोड़ 25 लाख दे के डॉक्टर बन के आगे नौकरी नहीं है आपके पास, नहीं है। तो फिर आप वहाँ क्या करेंगे? स्टार्टिंग भी 40-50 हज़ार है सर तनख्वाह, ये आप तो एक सेकेंडरी बात कर रहे हैं ना कि नौकरी अगर मिल गई, अव्वल तो आपको मिलनी नहीं है, जी, जी। ठीक है। तो आप 1.25 करोड़ का डॉक्टर बनवा रहे हैं प्राइवेट से, जो आपका चाइना रिकग्नाइज नहीं करता जहाँ आप नौकरी लेने जाते हैं, जी। बाहर जाते हैं तो कुलेंसी डिग्री हो, आप क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपने एक और सुपर सेट लगा दिया, आपने कहा कि जनाब डिग्री नहीं होगी, शादी नहीं होगी। तो एक बच्चा, अब आप पूरा मंजर देखें, एक बच्चा माँ बाप बड़ा करते हैं, उसे बताते हैं बेटा गलत नहीं करना, लड़कियों को नहीं छेड़ना, बदतमीजी नहीं करनी, सिगरेट नहीं पीनी, नशे नहीं करने, उसको उठाकर यूनिवर्सिटी फेंक देते हैं जहाँ पे हर चीज़ वो करता हर है, चीज़ है। उस डिग्री के बाद उसकी नौकरी नहीं लगती, लेकिन वो रिश्ते के लिए ठीक हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, मुझे- कि आपने अपने बच्चे को जहन्नम भेजा, उसने जहन्नम के सारे फन सीखे, और फिर कहा कि अब ये लड़का ना रिश्ते के लिए तैयार है, और एक 18 साल का लड़का नहीं तैयार, अब ये तैयार है। एक केड़ा तजर्बा है जब तुसी करा के फिर रिश्ते करवा रहे हो। इट इज़ अबसर्ड। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फ़ायदा है यूनिवर्सिटी जाने का। मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि वो हर फैसेट से देख लेते हैं, मार्केट का डेटा मिल जाता है कि क्या चीज़ मैं करूँगा तो लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी जो होती है वो एक माइक्रोकॉज़म है, एक छोटा सेट है डेटा का, बस बाकी किसी को कोई फ़ायदा नहीं है भाई। मसलन कि हम यूनिवर्सिटी लॉ लेक्चर देने गए, यार 10 बजे का लेक्चर है, 10 बजे, ठीक है, बच्चे बच्चियां जिस तरह तैयार होके आए हुए थे। अच्छा मैं हूँ भी थोड़ा सा, आप समझ लो कि चंगर टाइप, ना मेरे बाल ठीक होते हैं ना दाढ़ी ठीक होती है, चप्पल मैंने पहनी हुई, और उस दिन मैंने एक और काला सूट पहना हुआ था, उसमें 2 छेद थे सिगरेट के, ठीक है, पुराने जो पक्के हुए होते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ चला गया, मैं उनको देखूँ, मुझे शर्म आए, मैं अंडर ड्रेस्ड फील करूँ, मैंने फ़ौरन स्लीव्स नीचे की, बटन बंद किए, मुझे लगा जब मैं चप्पल पहनी वो डेस्क के पीछे नज़र नहीं लगेगा तो एक मुहज़्ज़ब आदमी बैठा हुआ है, कुछ चक्कर ही नहीं। बुनियादी तौर पे हमने लोगों को परफॉर्म करने पे लगा दिया। एवरीवन इज़ अ एग्जिबिशनिस्ट,
कि आपने नुमाया करनी है हर चीज़। तो फिर जब आप नुमाया करने पे आते हैं तो आप क्या नुमाया करते हैं? आपके पास कोई स्किल हो, लेकिन स्किल तो सबके पास नहीं होता, हर कोई अच्छा एक्टर एक्ट्रेस तो बन नहीं सकता, फिर क्या रह जाता है? जिस्म ही रह जाता ना यार। और बुनियादी तौर पे हमने उसकी कमोडिफिकेशन अलाउ किया। फिर जो आपकी इल्म की दरसगाहें बढ़ी, जो अमेरिका की तरफ यूरोप से आई, उन्होंने कहा जनाब आपकी बॉडी इस्तेमाल हो सकती है फॉर एक्सप्रेशन एनी वे शेप और फॉर्म, और उसी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको यहाँ पर नज़र आता है। आपका हमसाया मुल्क है इंडिया, आपकी तरह दिखते हैं, आपकी तरह बात करते हैं, वहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे बॉलीवुड जो है वो कम्प्लीटली वेस्टर्नाइज हुआ है जी। आपके मुल्क में नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 ट्रेंडिंग मूवीज़ कौन सी होती हैं? इंडियन होती हैं भाई आपका कंजम्पशन पैटर्न टोटल इंडियन है। तो आप लिटरली वेस्ट का काम उर्दू में ऐसे खाई जा रहे हैं। आपके टॉप के इन्फ्लुएंसर्स उस्ताद मानते हैं सिद्धू मूसेवाला को। यार वो कौन था? लेट्स बी अंडरस्टैंड, कौन था? एक म्यूजिशियन है जो गाने बनाता है, और वो गानों में है क्या? ज़रा मुझे आप बताएं उन गानों में वो किस चीज़ की बात कर रहा है, उसको आप सेलिब्रेट करते हैं। तो आप वही सीख रहे हैं मेरे भाई। तो 385 केस गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए, ठीक है? गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि यार आप हमसे किस लेवल का झूठ बोल रहे हैं। जो आपका बुनियादी एक मैरिज का निज़ाम था उसको आपने थूकना शुरू कर दिया। आपने कहा दिस इज डिस्कस्टिंग। हमें बताया जाता है कि जनाब इतना सेक्सुअल वायलेंस होता था कन्वेंशनल शादी में, इतना जुल्म होता था, इतने बंदे मरते थे। अच्छा, तो बेहतर ये है कि आप अरेंज मैरिज के लिए ना जाएं। डेटा कभी नहीं दिया गया बाय द वे, और यही बताया कि डेटा इकट्ठा नहीं हो सकता। ओके, चले हमने आपकी बात मान ली। जो मॉडर्न मैरिज का निज़ाम है अमेरिका में, जहाँ लोग शादियाँ नहीं कर रहे, डिवोर्स रेट 50% से ऊपर चला गया, ये बेहतर है? क्या ये दुनिया बेहतर है जहाँ पे औलादें पैदा होती हैं बाप के बगैर? नहीं। तो एक बुरी दुनिया है बकौल आपके, और आप दूसरी ऑप्शन दे रहे हैं वो भी बुरी दुनिया है। तो मैं आपकी क्यों मानूं? मैं भी क्यों मानूं? आपको बताया नहीं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम गलत है, बार बार बताया गया जॉइंट फैमिली सिस्टम गलत है। हालांकि उससे ज़्यादा आइडियल सिस्टम ही कोई सर नहीं है। मैं कहता हूँ गलत है, मैंने मान लिया। देखिए आप सही कह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम गलत है, अरेंज मैरिज गलत है, मैं आपके साथ हूँ। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? लव मैरिज और अदर हो। तो वो अमेरिका क्या है? वही तो है। यूरोप क्या है? वही तो है। जापान क्या है? वही तो है। जब ये बहस करो, लेकिन साफ पता क्या मिलेगा? देखिए वो इतने अमीर मुल्क हैं, वो अमीर मुल्क इसलिए नहीं है कि उनके लोग ज़िनाकार हैं। जापान तो अमीर इसलिए है कि वर्ल्ड वॉर 2 में बम मारने के बाद अमेरिका ने कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारा सैटेलाइट स्टेट है, उन्होंने पैसा पंप किया, ठीक है। यूरोप अमेरिका ने रीबिल्ड किया अपने मफाद के लिए, और अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 का फातेह है तो उसे दुनिया के रिसोर्स पे कब्जा किया, इसलिए वो अमीर है जी। इसमें कोई मोरालिटी का ताल्लुक ही नहीं था। और इनफैक्ट जब अमेरिका ये दोनों जंगें जीता है ना, तब वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में मानते थे। जी जी, ये बड़े कम लोगों को पता है। बल्कि जिस टाइम वो वर्ल्ड सुपर पावर में कंपटीशन में आए हैं ना, तब उनके यहाँ बेरा रवि और जना हर चीज़ आम हो गई है पिछले 25, 30, 40 सालों में। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि कोई रिलेशन नहीं आपस में। बुनियादी तौर पे आपने एक चीज़ ली, उसको डिमोनाइज किया। और आपने ये चीज़ ली कहाँ से? 250 साल साम्राज्य ने यहाँ हुकूमत की और बताया कि आप कमी है, बार बार बताया, ठीक है। आप उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्यों? कुछ लोगों की ज़ाती परवर्जन के लिए, कुछ लोगों के NGO फंड्स के लिए, कुछ लोगों के MNC कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। इससे ज़्यादा नहीं है। डू यू रियली थिंक कि व्याड़ी के अंदर एक पिंड में रहने वाले गिव अ शिट कि आपको NGO ने क्या पैसे दिए? जिनके पास अभी सिंध के अंदर से एक गोरे ने आके बॉन्डेड लेबर को आज़ाद नहीं करवाया। ट्विटर पे वीडियो वायरल हुई है। वैसे वो वीडियो इस वक्त वायरल क्यों हो रही है उसकी भी वजह पता है। पिंकी कराची से क्यों मिली ये भी वजह में पता है कि एक पॉलिटिकल जमात पे प्रेशर डाला जा रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पे बॉन्डेड लेबर है सिंध में, वही पीपल पार्टी का सिंध, वो लिबरल। और औरतों की असल में ये सियासतदान क्या हैसियत समझते हैं जो ये आपके ग्रेट लिबरेटर्स हैं? 2 लफ्ज़ों में शाजिया मरी जो एक सियासतदान है, उनको ऐसे उठा के ऐसे फारग कर दिया बिलावल ने। थैंक यू आप फारग। भाई आपको इस लेवल पे चूरन बेचा गया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात करें, वो कन्विंस्ड है कि ये ज़िंदगी मेरे लिए ठीक है, आप उसकी शक्ल देते कि मेरे भाई तू गयो। तुम जब 30 साल के होगे और इसी सिस्टम की प्रोडक्ट तुम्हारी बीवी होगी, तुमने तो तलाक़ें लेनी है। और जब तुम तलाक़ें लोगे और तुम्हारा 1 या 2 या 3 बच्चे होंगे,
उनका क्या होगा? तो वो पूरी एक जनरेशन बाप या माँ के बगैर बढ़ेगी या माँ बाप के लड़ते हुए बढ़ेगी। तो यानी कि पहले आपके ना पूरे ख़ानदान में, लाइक मेरा ख़ानदान, जैसे आपका ख़ानदान है 10-20 कपल्स का जिनकी औलादें हैं, आपके ननियाल दलदयाल मिला के 2 घरों के अंदर प्रॉब्लम होती थी और उनके बच्चों में दिखती थी। अब तो हर घर में होगी, और सोशल मीडिया के आने से वो सब चीज़ नुमाया होगी सबके लिए। आपको सेलिब्रिटी होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत काम खराब हो गया। ठीक है, तो भाई आप को शर्म आनी चाहिए ये बात भी करते हुए कि मुझ मैच कोई चीज़ है, कि ये जो मुस्लिम टिंडर वर्जन बने हुए ये कोई चीज़। अब वो तो टिंडर भी यहाँ काम करता है। तो चलो वही वाली गल है कि यहाँ पे इस्लामिक बैंक भी है और हराम बैंक भी है। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी बैंक में चले जाओ, होना वही है आपके साथ बेसिकली एंड में। तो यहाँ पे मुझ मैच भी है और टिंडर भी है जी। दिस इज हराम डेटिंग, दिस इज हलाल डेटिंग। समझ दिल आता का है। रिश्ता भी है। हाँ, पता नहीं मुझे और ऐप्स, मुझ मैच का पता, टेंडर का पता, और भी हम श्योर ऐप्स होंगी और बनती जाएंगी यार। डेटा माइनिंग सेंटर है और क्या है, सबको पता है। इसका कोई मकसद नहीं है, डेटा माइनिंग सेंटर्स होते हैं, दैट्स इट। अब तो वीडियोस लगी होती हैं और नीचे नंबर लिखे होते हैं यार आप मतलब मैं ऐसे भाई अपने घर में ना लिटरली अपनी वाइफ के सामने या भाइयों के सामने फेसबुक भी नहीं खोलता कि भाई पता नहीं कोई वीडियो सामने ना आ जाए अजीब सी। नहीं, अगर तुम सर्च करोगे मतलब कि नहीं, वो अब बहुत काम फेसबुक खराब भी हो गया। बहुत काम खराब हो गया। आप जो मर्जी सर्च कर लो, अच्छा। आपको कुछ ना कुछ। मतलब मैं मैक्सिमम फेसबुक पे ना फेसबुक का पेज पेज कैसे बनाते? फेसबुक बहुत काम खराब है। VPN हो गया। VPN बहुत काम खराब हो गया। मतलब फेसबुक बहुत ज़्यादा काम खराब। ब्रो, उसकी वजह है यार, आपने ख़वातीन को एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया, आपने ख़वातीन को वर्क प्लेस में शामिल करना शुरू कर दिया। आपके पास इतने जॉब्स कहाँ से आएंगे? अमेरिका में क्या हुआ? World War I में ख़वातीन वेंट टू द फैक्ट्रीज, जंग ख़त्म हुई, दे वेंट बैक होम। World War II में दे वेंट अगेन टू द फैक्ट्रीज। एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ऑल द मैन हैव गॉन टू वॉर, लार्ज स्केल मूवमेंट्स हैं। आफ्टर दैट द कैपिटलिस्ट डिसाइडेड कि जनाब बोथ मैन एंड वीमेन शुड वर्क इन आवर फैक्ट्रीज, इनका कंपटीशन कराओ आपस में। एक मर्द अगर 2 रुपये के लिए काम करता है तो औरत वो 1.5 में कर देगी, 1 में कर देगी। अब आपने ऑल ऑफ सडन लेबर फोर्स डबल कर दी, तो आप जॉब्स कहाँ से लाएंगे? तो फिर क्या होता है? फिर हर चीज़ ही जॉब है, और वही हो रहा है। अब आपने इतने बच्चे बच्चियाँ आप यूनिवर्सिटी से निकाली जा रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे निकाली जा रहे हैं। आगे नौकरियाँ नहीं है तो वो क्या करेंगे? जी, क्या ख़वातीन क्या करेंगी? मर्द क्या करेंगे? तो फिर और स्टेटस मेंटेन रखना है भाई, जब आपने कहा है कि अदालत के अंदर या ज़िंदगी के अंदर जिसके पास पैसा है उसको ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, ज़्यादा नहीं ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, तो उनकी तो मजबूरी है कि वो किसी तरह भी पैसे कमाएं। अगर आप एक बंदे हो गए, देख तेरी अगर बहन के साथ रेप हुआ है ना, तूने थाने में FIR कटवानी है, तेरा 50,000 होना चाहिए। जी। ठीक है, अब एक एवरेज बंदा 50,000 कहाँ से लाएगा? तो वो बंदा पहले से ही कुछ गलत काम कर रहा होगा कि वो पैसे लेके आए कि अपनी बहन के रेप केस की FIR कटवा सके। जी। फिर अगर तूने वही रेप केस कोर्ट में प्रोसीड करवाना है, एविडेंस इकट्ठे करवाने, तुझे पैसे देने, तो ब्रो ये तो मैंने आपको रेप कहा है ना, आप कोई जुर्म उठा लें। आए दिन किसी न किसी बच्ची की, किसी बच्चे की वीडियो लीक नहीं होती? आए दिन होती है। क्या होता है उसका? कुछ भी नहीं। NCCI आपने बना दी, दैट्स इट। भैया आप इस मुल्क में क्या पूरी दुनिया के निज़ाम में आप कहीं पे भी ऑपरेट नहीं कर सकते विदाउट स्टेटस। जी। ठीक, जितना स्टेटस उतने राइट्स। आपने अगर कह दिया कि आपका इंसान होना तब हम एक्सेप्ट करेंगे जब आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, जॉब्स भी लिमिटेड हैं, तो क्या होगा? प्रोस्टिट्यूशन ही होगी ना यार। चाहे वो इल्म की प्रोस्टिट्यूशन हो, सहाफ़त की प्रोस्टिट्यूशन हो, एक्टर एक्ट्रेस की प्रोस्टिट्यूशन हो, फिजिकल प्रोस्टिट्यूशन हो, डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन हो, आप सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन ही करेंगे। और उस प्रोस्टिट्यूशन को नम करने के लिए इंसान जब लेवल अपना गिराता है तो क्या करता है? अपने को नम करता है, सुन करता है अपने आप को। आप नशे ही करेंगे ना, और क्या करेंगे? अगर ये लोग नशे ना करें तो ये जिंदा रह सकते हैं अपने आप के साथ। आप ये सोचें कि आप शराब भी पीते हैं, ज़िना भी करते हैं, आप करप्शन भी करते हैं, आप गंदे काम भी करते हैं, आप लोगों के जायदादें भी कब्जे करते हैं, आपको रात को नींद आएगी? नहीं। जितनी ये बड़ी स्टोरियाँ आप सुनते हैं किलर्स की, मर्डरर्स की, ये पाकिस्तानी क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की, ये सारे क्या करते हैं? शराबें पीते हैं, नशे करते हैं। ये नहीं रह सकते इसके बगैर। तो आपने सारी अवाम को मजबूर किया कि गंदे गलीज हरकतें करो अगर तुमने ज़िंदा रहना है।
और जब तुम ये गलीज हरकतें करोगे उसके बाद तुम्हें ज़ाहिर है नमिंग एजेंट चाहिए, नशे चाहिए, नशे करो। जब तुम गलीज हरकतें भी करोगे, नशे भी करोगे, तुम सरकार पे उंगली कैसे उठाओगे? तुम भी तो वही हो। ये रियलिटी है, माने या ना माने। और अब तो मजहबी पेशवा भी ये चीज़ें कर रहे हैं यार। ये हमें बहुत पहले दिख गया था जब एक वीडियो पे कोई आए थे मजहबी पेशवा हाई होके। एट दिस पॉइंट आपको मजहबी पेशवा रेव्स पे नज़र आ रहे हैं, जी, एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ ऊँट सीधी हरकतें करते नज़र आ रहे हैं, गाड़ियों में सड़कों पर ड्रंक नज़र आ रहे हैं, आपको मजहबी पेशवा नज़र आ रहे हैं छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करते हुए। तो आपका मज़हब का कॉन्सेप्ट भी तबाह हो गया, आपका वेस्टर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी तबाह हो गया, आपका जॉब मार्केट वाले कॉन्सेप्ट तबाह हो गया। तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को प्रोस्टिट्यूट ही करोगे, और उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए आप करोगे। आपके पास ऑप्शन नहीं है, वरना आप जिंदा नहीं रह सकते। यार तू अगर एक गलत काम करता है, और मतलब ऐसों के लिए तो पिंकी सेवियर है। फिर किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए। तेरे ख्याल से लोग पिंकी के पीछे क्यों खड़े होते हैं, या पिंकी जैसे लोगों के पीछे क्यों खड़े होते हैं? बिकॉज वो उनको वो चीज़ देती है जो रात को उनको सुलाती है, या उनको वो चीज़ देती है जो उनकी तबाहकुन ज़िंदगी में कुछ लम्हात सुकून के पैदा करती है। जिस तरह आपके अगर दांत में दर्द हो तो जब आप डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं आप सरेंडर कर देते हैं कि मुझे बचा किसी तरह भी। ये उस तरह है। तो पूरे मुआशरत को हमने तबाह किया है। अच्छा, मज़े की बात क्या है, आप कोकेन देख रहे हैं ना, डॉक्टर फार्मास्यूटिकल ड्रग आपको ऐसे दे रहा है ओपियोइड्स के, बस आप खाई जाएं। जी जी, आम सी बात है कि माँ है, मैं बस नहीं, आई टेक दिस मेडिसिन एवरी डे सो आई फील बेटर। माँ में क्यों हो रहा है यू फील बेटर? ओपियोइड ले रही है। ओपियोइड लेके एक इंसान अपने बच्चों को कैसे पालेगा? नहीं पाल सकता ना। तो आप अपनी अगली पौध तबाह कर रहे हैं अभी से। और आप ये किस लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए यार। जो ताकतवर लोग चीज़ें चलाते हैं पैसों के लिए करते हैं। यानी कि यार आपने इंसान की जान की वैल्यू 10-15 हज़ार की पूरी रख दी। ये तो खैर बहुत ज़्यादा है। अभी 1300 रुपये में 2 लोगों ने आपस में मर्डर कर दिया पिंडी में एक दूसरे का। कल रात लाइव में किसी ने बताया था, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न निज़ाम है ना, इट हैज़ कंप्लीटली फेल्ड विद इन अ स्पैन ऑफ 100 ईयर्स। और फिर भी लोग इस बगैरती के लेवल पे हैं, कहते हैं नहीं मज़हब है। ये मज़हब पता है क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न निज़ाम ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की। उसने कहा हम आपको तबाह करेंगे, लेकिन चंद लोग हम आप में छोड़ देंगे जो आपको गुमराह करेंगे, जो हमारी टौटी करेंगे, जो बताएंगे कि नहीं यार देखे ना वो एक केस हुआ था तो कैसे कानून ने एक्शन लिया। ब्रो, एक केस में आप एक्शन लेके स्विफ्ट जस्टिस दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। जो लाखों केस होते हैं अदालतों में पड़े हुए सड़े हुए होते हैं, उसका क्या? तो ये टोटल नॉनसेंस है यार। दर हकीकत अगर आप अल्लाह की नहीं मानेंगे रिजल्ट ठीक नहीं आ सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। और अगर आप इन मतलब ड्रग्स स्मगलर्स को पकड़ भी लोगे और अगर पुलिस केस है तो उसका कन्विक्शन रेट भी बड़ा कम है। ANF के केस में कन्विक्शन रेट ज़्यादा है, पुलिस में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। यार आप कन्विक्शन रेट एक बेमायनी चीज़ है। देखें ड्रग पे वो अंदर जाएगा, अंदर भी मिलेगी। नहीं, आप पिंकी को कन्वर्ट कर लें, 100 पिंकियाँ खड़ी हुई हैं, आप 100 पिंकियाँ कन्वर्ट कर लें, 10,000 पिंकियाँ खड़ी हुई हैं। आप 10,000 कन्वर्ट कर दें, 1 लाख खड़ी हुई हैं। बिकॉज आपने पूरी मुआशरत को तबाह कर दिया। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बताएगा कि वो डेली इतना कमाती थी, इतना बांटती थी, लोग इसी उसमें सही चले जाएं। सर जो मीडिया उसके बारे में बता रहा है, आप कमेंट्स जाके पढ़ें, पिंकी डॉन मैम बिग फैन, ठीक है सही है, ये हर चीज़ हो रही है। पिंकी, उसकी डिब्बी पे लिखा होता था नाम ही काफ़ी है। आपको पता है कौन से ब्रांड का ये नाम ही काफ़ी है? मतलब सही है ना, वाइटल पीओ जिंदगी जी। हाँ, ये टैगलाइन किसका है? नाम ही काफ़ी है। वेव्स का। अच्छा वेव शुड सू। तो हिना परवेज भट्ट साहिबा की फैमिली है, दे शुड सू। बट वो जो है ना कि अभी भी ना हमें जो हम वो क्लास पढ़ाते हैं बच्चों को, तो माँ बाप मिलते हैं, कहते हैं कि यार मेरा बच्चा तो इन सब चीज़ों से पाक है। बहन, कानून आपके बच्चे के लिए नहीं है और आपका बच्चा 8 साल का है, ठीक है। मेरे सोसाइटी में जितने दोस्त हैं ना, मेजॉरिटी के भाई पीते हैं।
गलत कामों में लग गए हैं। यार मैं तो मैंने गलत काम भी नहीं समझता। उसकी वजह है कि गलत रियासत का काम है कोई उसको लिटिगेट करना, रियासत करती ही नहीं भाई। आप चलें, हम छोटी सी मिसाल लें, आप इधर माल रोड पे एक मशहूर होटल है, उससे शराब लें, शराब लेके बाहर निकलेंगे, पुलिस का नाका है, हाँ, इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे लेके ना उधर ही करके फिर बाहर निकले। नहीं वो आपको रोकेंगे, अच्छा, कहेंगे हाँ जी आप 5,000 निकाले उन्हें दें, दैट्स इट। इसलिए लोग ना वहीं से लेके वहीं पे सब कुछ करके ना फिर जाते हैं। यार लोग वहाँ पिए, ये लेवल होते हैं कि आपको कितना डर है। लोग अपनी गाड़ी में ओपन बॉटल पी रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, जब पुलिस होती है पैसे दे के आगे चले पैसे जाते लेके हैं। निकल गए। आप DHA फेज़ 5 के अंदर जहाँ पे सारी कॉफ़ी शॉप्स होती थी एक ज़माने में, बहुत सारी होती थी, तो वहाँ पे तो प्रोस्टिट्यूशन ड्रिंकिंग आम गाड़ियों में हो रही होती थी। हम एक जोक में रहते हैं यार। लोग मुझे हमारे घर पे एक बहस चलती है अक्सर कि जी बाहर खाना खाने चलें। यार क्यों, मतलब इस गंद में हम क्यों जाएं? बट ठीक है, डिलीवर करवाएं, घर बैठे हैं, यही हो सकता है। आप अपने बच्चों को ही बाहर लेके जाएं। मैं अपने बच्चों को सिनेमा लेके गया, ठीक है, कल, अब ये पॉडकास्ट मुझे पता नहीं कब लगती है, लेकिन 14 मई जुमेरात को लेके गया। ये क्यों सिनेमाज लेके गया? और दोपहर का टाइम है, ठीक है, स्कूलों से बच्चे फारिग होते हैं, हम बच्चों की मूवी देखने गए। तो हमारे सिनेमा में टोटल 4 लोग थे, मैं, मेरी बेगम, हमारे 2 बच्चे, पूरा सिनेमा खाली था, ठीक है। उससे बाहर जो वेटिंग एरिया है जहाँ पे वो पॉपकॉर्न जूस वगैरह आप चीज़ें लेते हो, वहाँ पे यंग बच्चे बच्चियाँ एक दूसरे की गोद में बैठे हैं और डेटिंग। तो अब मेरी बेटी 6 साल की है, उसका दिमाग ऑपरेट करता है। उसने पूछा ये कौन है? मैं कही देखा बच्चों से बहन भाई होते हैं, अम्मी अब्बू होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची फ्रेंड होते हैं आपके स्कूल में, ये कौन है? ठीक है, क्योंकि हमने अपनी बेटी को बताया कि बेटा आप बड़े हो रहे हो तो आपने किसी की गोद में नहीं बैठना, ठीक है, आपने किसी के साथ आप ये सारी क्वेश्चन करते हैं। तो जब वो देखती है कि यार मेरे से बड़े बच्चे बच्चियाँ इस तरह बैठे हुए हैं, तो ये क्या रिश्ता है? मैं उसे क्या कहूँगा, यार बेसिकली ये मुआशरा तबाह हो चुका है और तू समझ जा। वो 6 साल की है यार। उसको मैंने कहा ये देखो वो देखो इधर उधर करके हम उसको अंदर ले गए। मैं मूवी शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले हम सिनेमा में बैठे हुए थे, क्योंकि हम बाहर नहीं बैठ सकते थे। जो बाहर बैठे हुए थे ना, बेसिकली वो कमिटेड है। अच्छा मैं एक मजे की बात हमने कुछ महीनों पहले ना एक रिपोर्ट की थी, आपको याद होगा, पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स, हाँ, उसके DG थे मजहर इकबाल, हाँ, ब्रिगेडियर मजहर इकबाल। और फिर हमारा ये आर्गूमेंट था कि इस बीच एक और भी तो पुलिस की फोर्स थी, एंटी नारकोटिक यूनिट था पंजाब का, और वो पुलिस का एक यूनिट था जो ये काम कर रहा था ड्रग्स स्मगलर्स के ख़िलाफ़ या पेडलर्स के ख़िलाफ़। उसके DSP भी जो उसको भी जो हेड कर रहे थे वो एक DSP थे मजहर इकबाल, उनका भी यही नाम था। और फिर आपको याद होगा कि उनके पास से कितनी प्रॉपर्टीज़, कितनी गाड़ियाँ, अरबों की तादाद में प्रॉपर्टीज़, 150 से ऊपर गाड़ियाँ पकड़ी गई थी। वो आपको पूरी स्टोरी याद होगी कि BSF के बंदे कैसे इन्वॉल्व थे ठीक स्मगलिंग के अंदर। यार बस मैं इसमें यही जुमला फरमाता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन ने कहा था कलेशनकॉफ कहाँ बनती है और कैसे कराची पहुँचती है। दैट्स इट। इट इज़ इम्पॉसिबल कि एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व ना हो। इम्पॉसिबल बात है ना। डीजल की स्मगलिंग ईरान बॉर्डर से हो नहीं सकती जब तक कि FC, कोई फ़ौजी और ब्यूरोक्रेट कोई ना कोई बीच में इन्वॉल्व ना हो। इसका ये मतलब है कि पूरे इदारे करप्ट होते हैं, बट उनके अंदर बंदे करप्ट होते हैं। कोई सोल्यूशन है इसका? सलूशन है मेरे पास। नहीं वो जो मतलब जेन्युइन अभी आपने जो यार इसका सलूशन ये है कि अज़म वसल्लम ने कहा था कि वक्त आएगा जब ज़िना इतना आम हो जाएगा कि आपको पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। इसका सलूशन नहीं है भाई मेरे पास। जब तक कि जो लोग सही को सही मानते हैं वो सरकार पे प्रेशर डालें, और ऐसे नहीं कि लाइक एक दफ़ा डाला, रिपीटेडली। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बहरिया सिविक सेंटर के अंदर लोगों ने एहतजाज किए थे, बहुत सारे मसाज पार्लर जहाँ प्रोफेशन बंद करने के लिए। जी। अच्छा, जब भी वो दोबारा खुलते हैं वो लोग फिर एहतजाज करते हैं जी, वो बार बार करते हैं। तो आपको करना होगा ये, वरना और कोई तरीका नहीं। यार जमहूरियत के अंदर ना सिर्फ इलेक्शन का वेट नहीं होता कि मेरा फेवरेट सियासतदान बन जाएगा फिर सब कुछ ठीक हो। आपको हर स्टेप ऑफ द वे कुछ करना पड़ता है। आप इन्फोर्स करें यार कि आपकी कॉलोनी इलाके में कोई ऐसा शेडी घर खुलता है, थाने जाएं। पुलिस वाले शोर नहीं मानते, ये फ़ोन उठाएं, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पे भेजें, हमें भेजें, हम चलाएंगे। यार आपको बचाना होगा अपनी औलाद को। भाई इंसान ना जब अकेला होता है या बीवी से होते हैं तो बड़ा कुछ बर्दाश्त करता है। जब बच्चा सवाल पूछता है ना यार, तो आपके पास जवाब नहीं होता, तो आपको समझ नहीं आता क्या करें। असल में इन लोगों को अपना तो मसला नहीं है,
हर सियासतदान घर देखो 300 कनाल, 400 कनाल, 500 कनाल, 600 कनाल, इन्होंने तो घरों के अंदर ही घोड़े रखे हुए हैं, घरों के अंदर ही शेर रखे हुए हैं, घरों के अंदर ही मोर रखे हुए हैं, घरों के अंदर ही क्रिकेट ग्राउंड बनाए हुए हैं, पोलो की जगह बनाई हुई है। कुछ ने तो ब्लू पासपोर्ट पे अपने बच्चों को बाहर भेज ये दिया। अफरीदी साहब ने, ठीक है, तो इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, फ़र्क तो मुझे और आपको पड़ता है। देखिए ना, मैंने अपने बच्चों को अपने मकान से सिनेमा लेके जाना है, स्कूल लेके जाना है, दुकान पे लेके जाना है, पार्क लेके जाना है, पब्लिक प्लेस में लेके जाना है, तो मैं उसे क्या बताऊँगा ये क्या है, ये क्या हो रहा है, बड़ा नुकसान होने लगा। ठीक है, वाइटलिटी। तो मैं इसको बताना ना क्या है, और मैं उसको कैसे ये समझाऊँगा कि बेटा हमारे घर के अंदर हम ऐसे ऐसे पर्दा करते हैं, ऐसे ऐसे हमारा डिफरेंस होता है, हमारे ये रूल्स हैं, लेकिन बाहर जो मर्ज़ी होता है। तो आप एक बच्चे के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हो। इसलिए जो लोग कहते हैं ना इस्लाम इनफरादी दीन है, इज्तमाई नहीं है, वो स्टूपिड है। कोई चीज़ सिर्फ इनफरादी नहीं हो सकती, उसको इज्तमाई होना ज़रूरी होता है, वरना इनफरादियत में वो तबाह हो जाती है, बिकॉज आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो कि मैं एक डिफरेंट घर में पैदा हो रहा हूँ, बाकी सारे बंदे एक डिफरेंट ज़िंदगी जी रहे हैं। वही कॉन्फ्लिक्ट का काम है दज्जाल का। उसका मकसद है कि आपके दिमाग में डिस्कॉर्ड शो करे, और वो कैसे करता है? सबसे बड़े इस बांदर फ़ोन की वजह मैं से। वही कहने लगा था कि द मोमेंट आप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे ना, और ये स्कूल जाएंगे, और स्कूल में हमेशा, अब तो एडमिशन के टाइम भी ये कहा जाता है कि हम बच्चों को टैबलेट्स देते हैं और ये देते हैं, तो द मोमेंट उसके हाथ में टैबलेट या फ़ोन आ जाता है तो We live space ही बदल गई। in a very dangerous time. You need to be a responsible parent. You need to check what your kids are doing. You also need to raise concern. It is a time to be an activist on issues. आपको जाके करना पड़ेगा, वरना तो आपको खा जाएंगे यार पैसे के लिए। The commodification of the human body जिस दिन अमेरिका में फुली हो चुकी थी, it was the end for all countries, because वो एक्सपोर्ट होती है जी जी। यार। ओनली फैंस एक खौफनाक चीज़ है, खौफनाक। और बकायदा उन बच्चियों को सेलिब्रेट किया जाता है टॉक शो से बुला के, और पाकिस्तान में भी ये हो रहा है। मैं शोज़ के नाम नहीं लूँगा, मैं ख़वातीन के नाम नहीं लूँगा, लेकिन पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम शोज़ पे नॉन प्रोस्टिट्यूट्स को बुला के एज मॉडल सेलिब्रिटीज़ प्रेजेंट करके उनकी तशहीर की जाती है। सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे views के लिए, पैसे पैसे के लिए। That's it. Anyway guys, डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं है। हमारी 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन है। मगर हम भरे हो गए हैं, हम इस चीज़ से बाहर निकले हैं, हमने सिर्फ बच्चों की केयर करनी है। मतलब Nope. असल मसला तो जेंजी के लिए। नोप नोप, हर बंदा हर बंदा। इसके ख़तरे में, हर बंदा। आप कोई ऐसी उम्र नहीं है जहाँ आपने जी मैं आपने ना एक दफ़ा ट्विटर का जिक्र किया था कि ट्विटर पे बहुत कुछ है। ट्विटर तो इंसेन है और मज़े यार। की बात है कि सलमान भाई, मुझे पता ही नहीं था। नहीं, मैं रिसर्चर हूँ ना, मेरा काम तो फिर रिसर्च करना है। नहीं, Insane लेकिन है। ऐसा हमारा कोई टॉपिक ही नहीं है। इसलिए जब मैंने फॉरेन एडिक्शन की बात की, मैंने खुद बनाई थी, इसको नहीं कहता रीजन, मैं लग ख़राब ना हो जाए। सर कंक्लूड करें, आपकी मेहरबानी। कंक्लूजन यही है कि बस यही दुआ है कि सोसाइटी बेहतरी की तरफ जाए। कंक्लूजन ये है, कोकेन इज हेल ऑफ ड्रग। जी जी, हाँ, ये तो है।